नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। एक लोक उक्ति है, आपके शहर के परिदृश्य में सटीक बैठती है। नहीं ये बताइएगा कि अभागी सड़कें कितनी मजबूर, सच पाए तभी जब आए हुजूर। मतलब कि मुश्किल से सुधरेंगी भी तो उसी एक आध मार्ग की दशा, जिनसे माननीयों के काफिलों को कभी गुजरना पड़ जाए। बाकी तो जनता बड़ी सहनशील है, चुनाव तक का इंतजार कर ही लेगी। ये सोच एक की नहीं, ख्याल गड्ढों के हाल देख रहे अमूमन पूरे प्रदेश के हैं, खास करके राजधानी देहरादून के लोगों के, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर या तो धूल खा रहे हैं या फिर हिचकोले। ये दुख कम था तो संबंधित विभाग सूरदास बना बैठा है, कभी कभार बहरा भी हो जाता है। इतना कि नहीं, मुख्यमंत्री के आदेश नहीं सुनाई देते। गजब की बात है कि इनके गड्ढा मुक्त अभियान की समय सीमा समाप्त नहीं हो रही। लगता है मानो अंतिम तारीख का ही अंत हो गया हो। ऐसे में विपक्ष उत्तराखंड सरकार को यदि गड्ढा सरकार कह भी रही है, लोक निर्माण विभाग को जगने की हिदायत दे भी रही है, तो किस बिना पर सरकार या विभाग आरोपों को नकारेगा? आज का बड़ा सवाल यही है और इसी पर प्रदेश के साथ रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में कौन सा मास्टर प्लान बनाया है, नया क्या लेकर आए हैं कैबिनेट मंत्री। रिपोर्ट देखिए। ये 2-4 दिन की बारिश के बाद कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर छा गई हैं। जरा आप भी गौर करें। ये जो दलदल देख रहे हैं, ये दरअसल देहरादून की वो उखड़ी हुई सड़कें हैं जो राहगीरों का पांव छोड़िए गाड़ियों के टायर खा जाती हैं। अब तो जनता भी चुटकी लेते हुए कह रही है कि महोदय बताया नहीं, स्मार्ट सिटी की सड़कों पर नाव दौड़ने की योजना थी। खैर, और तस्वीरें दिखाते हैं जो शहर के मेन रास्तों से ली गई है। नहीं वाह, इन्हें देखकर तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात सत्य लगती है कि बता पाना मुश्किल हो गया है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। और बड़ी दुविधा है ये कि यह हाल राजधानी देहरादून का है। यहाँ जब वाहन उछलते हैं तो जनता दांत कीटने पर मजबूर हो जाती है। अच्छा, ये तस्वीरें हैं बड़ी दिलचस्प। आपको बताएं कि विधानसभा चुनावों के समय तेजी से सड़कों के सुधारीकरण का कार्य किया गया था। रातों रात गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़कें चमचमाने लगी थी, पर लगता है कार्य गति से करने के चक्कर में गुणवत्ता पर ध्यान देना भुला दिया गया। निवारण के स्थान पर निपटारा कर दिया गया। तब इन सड़कों की कोई उम्र नहीं निकली, ये अभी से उखड़ने लगी हैं। ऐसे में लगता है कि हरीश रावत की राय सरकार को मान लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना सरकार को गड्ढा सरकार कहना पड़ेगा। वैसे सोचने जैसा है, जब राजधानी देहरादून की सड़कों के हाल इतने खराब हैं, तो बाकी जिले, बाकी शहर वो किस हालात में राहगीरों के आवेग को अकेले सह रहे होंगे? क्योंकि जवाबदेही देने वालों के कान में तो जू नहीं रेंग रही है। हम नहीं, पूर्व सीएम का कहना है। दरअसल हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के दौरान पिछले दिनों हरीश रावत प्रदेश के कई इलाकों में पहुंचे। हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, यहाँ जब हरदा मोहल्लों में जाने को हुए तो सड़कों की दुर्दशा देखकर अचंभित हो गए। पोस्ट करके पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं कि सड़कों की हालत देखकर अब स्थिति ये हो गई है कि कहने वाले को शर्म आने लगी है, सुनने वालों को अब कुछ भी लिहाज नहीं है। न जाने कितनी बार कितनी सड़कों पर बैठ करके मैं ट्रैफिक बाधित कर सड़कों की दुर्दशा का दिग्दर्शन करा चुका हूं, मगर राज्य लोक निर्माण विभाग के कानों में जो भी नहीं रेंग रही है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने तो प्रकृति देवी को धन्यवाद कहने तक की बात कही है अगर पर्यटन सीजन इस बार 2 महीने बाद शुरू हो तो, क्योंकि पूर्व सीएम को डर है कि आज की तारीख में अगर पर्यटन सीजन शुरू होता है तो उत्तराखंड की सड़कों की पूल पूरे देश में खुल जाएगी। वैसे सिर्फ पूर्व सीएम क्यों, खुद वर्तमान मुख्यमंत्री भी लोक निर्माण विभाग को हाल ही में फटकार लगाते दिखे थे। दरअसल फरवरी माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे थे विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक लेते हुए। तब मुख्यमंत्री धामी ने सड़कों के गड्ढा मुक्त नहीं होने पर लोक निर्माण विभाग को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 3 बार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश के बाद भी मुख्यालय पौड़ी की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि इस कार्य में यदि हिला हवाली हुई तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब पूर्व सीएम तो विभाग पर कटाक्ष कर ही रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी हिला हवाली पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बताएं कि वैसे तो प्रदेश में 15 सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध रूप से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया गया था, लेकिन अभियान ठिकाने तक ठीक से अब तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए जनता रोज कुश्ती करती है। ताजा उदाहरण लेते हैं, गैरसैंण क्षेत्र की कई सड़कों के रखरखाव के लिए वर्षों से ग्रामीण मांग करते रहे। डामरीकरण की मांग कर रहे ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर रहे। अब हालांकि यहाँ सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई, लेकिन लोग सोच में पड़ गए कि सरकार का जय जयकार करे या सत्र का। इसके अलावा प्रसिद्ध घोड़ाखाल गौलजीव मंदिर की सड़क, जहाँ देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और जिसकी 13 साल तक किसी ने सुध नहीं ली, में इतने गड्ढे पड़ गए कि मरम्मत के लिए आक्रोशित जनता ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे डाली। पर्यटन के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण सोमेश्वर घाटी की भी समान दुर्दशा है। कौसानी और बागेश्वर को जोड़ने वाली इस सड़क पर गड्ढे, पानी और धूल भर भर कर मिलते हैं। खास बात यह है कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के गृह जनपद में आती है। जगह जगह सड़क पर पड़े सैकड़ों गड्ढे देखने के बाद अब विपक्ष सरकार को ही गड्ढे में देख रही है।
विपक्ष तो पूरी सरकार को ही गड्ढे में देख रही है, क्योंकि सरकार ना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ कर पा रही है, न शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कर पा रही है। कानून का इतना बुरा हाल है प्रदेश के अंदर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री इतना बुरी तरह से दोहन और शोषण कर रहे हैं आम जनता का कि समझ से परे है कि हम देवभूमि में रह रहे हैं या यूपी बिहार में रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ जमीन कब्जे हो रहे हैं तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है सामने, यहाँ किसी का उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, किसी की हत्या की साजिश रची जा रही है तो उसमें भाजपा नेत्री का नाम आ रहा है, पार्षदों का नाम आ रहा है। तो भू माफिया और खनन माफिया और शराब माफियाओं के साथ जो गठजोड़ सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं का चल रहा है और जनहित की तरफ या जन कल्याणकारी योजनाओं की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं है। पिछले 6 साल से सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और ये तथाकथित अस्थायी राजधानी है जहां सारे मंत्री, संतरी, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री सब रहते हैं देहरादून में। सड़कों का हाल देख लीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक गाजर लटका दी गई है हमारी आंखों के सामने और बस उसको झुलाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को चाहिए कि अपनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के पीछे जो कड़वी सच्चाई है उसको स्वीकार करें। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर एक गाजर लटका दी गई है जिसे प्रदेश के आगे बार बार हिलाया जाता है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। उधर लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने ऐप की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक इस ऐप से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में चित्र सहित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब यह ऐप कब तक बनकर तैयार होता है ये तो पता नहीं, ये कितना कारगर साबित होगा ये भी समय बताएगा। पर यह है कि सड़कों पर गड्ढे सरकार की चुनौती बन गए हैं। जिस तरीके से कुछ दिन की बारिश ने जनता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचाया, विपक्ष के कटाक्ष को ठिकाना दिया है, ये देखकर लगता है कि गड्ढों से लबरेज सड़कें सरकार के लिए आने वाले समय को चुनौती से भर देंगी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।